कुणाल कामरा का निर्मला सीतारमण पर तंज, गद्दार विवाद के बीच नया सियासी तूफान। 26 मार्च 2025 को स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निशाना बनाते हुए एक पैरोडी सॉन्ग पोस्ट किया है, जो पहले से चल रहे गद्दार विवाद को और हवा दे रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुणाल ने अपने मुंबई शो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कहकर तंज कसा था। आइए इस नए सियासी तूफान की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। गद्दार विवाद की शुरुआत कुणाल कामरा ने हाल ही में मुंबई के खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में एक शो किया, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए उन्हें गद्दार कहा। यह टिप्पणी शिंदे की शिवसेना में बगावत और उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के संदर्भ में थी। इस टिप्पणी से नाराज शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कुणाल को जांच के लिए समन भेजा। 25 मार्च को कुणाल को खार पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन उनके वकील ने और समय की मांग की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें दूसरा समन जारी किया। निर्मला सीतारमण पर पैरोडी सॉन्ग। इस विवाद के बीच कुणाल ने 26 मार्च को सोशल मीडिया पर एक नया पैरोडी सॉन्ग पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने निर्मला सीतारमण को निशाना बनाया। यह सॉन्ग मशहूर गाने हवा हवाई की पैरोडी है, जिसमें कुणाल ने सीतारमण और बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। सॉन्ग में पॉपकॉर्न का जिक्र भी है, जो जीएसटी के तहत पॉपकॉर्न के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब को लेकर पहले हुए विवाद की ओर इशारा करता है। इस साल की शुरुआत में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सीतारमण की आलोचना की थी। कुणाल ने इस सॉन्ग को उसी शो में परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने शिंदे पर गद्दार टिप्पणी की थी। इस नए सॉन्ग को पोस्ट करने के बाद कुणाल ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। एक्स पर कुछ यूजर्स ने उनके इस कदम की तारीफ की, तो कुछ ने इसे बेवजह का तमाशा करार दिया। शिवसेना की प्रतिक्रिया और कानूनी कार्रवाई। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कुणाल की टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की। कुणाल ने इस घटना का वीडियो एक्स पर शेयर किया, जिसमें कार्यकर्ताओं को क्लब में नुकसान पहुंचाते देखा जा सकता है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में कुणाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा गया है। हालांकि कुणाल ने अभी तक पुलिस के सामने पेश होने में देरी की है, जिसके बाद दूसरा समन जारी किया गया। कुणाल कामरा का रुख। कुणाल कामरा इस पूरे विवाद में पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे। निर्मला सीतारमण पर पैरोडी सॉन्ग पोस्ट करने के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वे अपनी बात को बेबाकी से रखते रहेंगे। यह पहली बार नहीं है जब कुणाल ने सत्ता पर तंज कसा हो। इससे पहले भी वे कई बार सरकार और नेताओं पर अपने व्यंग्य के लिए चर्चा में रहे हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, कुणाल कामरा का हौसला काबिल तारीफ है, लेकिन क्या यह विवाद जरूरत से ज्यादा खिंच गया है? इस विवाद का असर। यह विवाद न केवल कुणाल कामरा और शिवसेना के बीच की लड़ाई बन गया है, बल्कि इसने सियासी हलकों में भी हलचल मचा दी है। कुछ का मानना है कि यह सॉन्ग एक हल्का फुल्का व्यंग्य है, जो कॉमेडी का हिस्सा है, जबकि अन्य इसे अनुचित और अपमानजनक बता रहे हैं। इसके अलावा यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कॉमेडी की सीमाओं पर भी सवाल खड़े कर रहा है। भारत में पहले भी कई कॉमेडियंस को सियासी टिप्पणियों के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, और कुणाल का यह मामला उस बहस को फिर से जिंदा कर रहा है। निष्कर्ष, कुणाल कामरा का निर्मला सीतारमण पर तंज और गद्दार विवाद एक बार फिर साबित करता है कि भारत में कॉमेडी और सियासत का रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण रहा है। कुणाल की बेबाकी ने जहां कुछ लोगों का दिल जीता है, वहीं इसने उन्हें कानूनी और सियासी मुश्किलों में भी डाल दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद आगे कैसे बढ़ता है और क्या कुणाल इस तूफान से निकल पाएंगे। लेखक का नोट, आप इस विवाद के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुणाल कामरा की टिप्पणियां कॉमेडी का हिस्सा हैं या वे सीमा पार कर रही हैं? अपनी राय कमेंट में साझा करें और इस ब्लॉग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।